नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्ञान की चर्चा करते करते संत कबीरदास जी के दोहों से हमें जो शिक्षा मिल रही है, उस शिक्षा से हमारा मन स्वतः ही उस परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 3 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें संत कबीरदास जी पहले दोहे में कहते हैं, तिनका कबहू न निंदिए जो पावन तर होए। तिनका कबहू न निंदिए जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आंखन पड़े तो पीर घनेरी होए। भावार्थ इस दोहे का ये है कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि आप कभी भी किसी को छोटा समझकर या गरीब समझकर या लाचार समझकर निंदा नहीं करें, क्योंकि ऐसा करना किसी समय में या बुरे वक्त में आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि छोटा सा तिनका भी अगर आँख में पड़ जाए तो बड़ों बड़ों की हालत ख़राब कर देता है, क्योंकि उसकी दर्द अथाह होती है। यानी कि आपको अपने जीवन में कभी भी अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों को या जूनियर को नीचा नहीं समझना चाहिए, अपितु हर एक से समानता का व्यवहार करना चाहिए। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से पेश आएंगे, तो वो भी आपके बुरे वक्त में हमेशा ही आपके काम आएंगे। जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप काम कर रहे हैं, उसमें भी कभी न कभी फिर उनका साथ आपको अवश्य ही मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों संत कबीरदास जी के दूसरे दोहे पे, जिसमें संत कबीरदास जी शिक्षा देते हुए कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल होए। इस दोहे का भावार्थ ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि सदा ही हमें समय कैसा भी हो, हमें हिम्मत रखना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। अपने हिस्से का कार्य करने के बाद हमें जो धैर्य का फल मिलता है या धैर्य के फल का जो हम इंतज़ार करते हैं, तो वो बड़ा ही मीठा होता है। जैसे एक माली पेड़ को 100-100 घड़े पानी के एक साथ भी अगर सींच दे, तो भी फल उसके ऊपर तब ही लगेंगे जब फल लगने का मौसम आएगा, ऋतु आएगी। इस बात को आप आज के लिए ऐसे समझिए कि अगर आप अपने जीवन में किसी बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने अंदर से अधीरता का त्याग करें और ईमानदारी से अपने कार्य करते हुए परिणाम को समय के ऊपर छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने आपको कोई टारगेट दिया है तो उसे आपने एक ही दिन में पूरा कर देना है और बाकी दिन आपको बेकार में बैठना है। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपितु आपको सदा ही निरंतर प्रयास करना होगा, तो ही आपके कार्य में बेहतरी आएगी। और आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जो कि तीसरा दोहा है, उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर हमारा कोई नहीं हम काहू के नाही। कबीर हमारा कोई नहीं हम काहू के नाही, पारे पहुँचे नाव ज्यों मील के बिछुरी जाहीं। अर्थात दुनिया को नाव के समान बताने वाले संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार रूपी नाव में
हमारा अपना सगा संबंधी कोई भी नहीं है और ना ही हम किसी के संबंधी हैं। ये तो 5 तत्वों से बना हुआ पिंजरा है। एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़ना है। जैसे नाव के किनारे लगते ही हम सब उससे नीचे उतर जाते हैं, वैसे ही एक ना एक दिन जब हमारी मृत्यु हमारे पास आएगी तो हम एक दूसरे से अवश्य ही बिछुड़ जाएंगे। आज के दौर में इसको इस तरह से समझना चाहिए कि कोई भी इस संसार में सदा एक साथ नहीं रह सकता। एक ना एक दिन हर किसी को इस संसार से बिछुड़ना ही है। इसलिए कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी वैभव, कोई भी व्यक्ति आपसे अगर छूट जाए तो आप उसका दुख मनाकर अपने जीवन में दुख अशांति नहीं फैलाएं, बल्कि उस दुख की परवाह नहीं करते हुए हमेशा ही अपने कर्म पर ध्यान दें, ताकि आपका आगे का जो कर्म है वो सुख देने वाला बन जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।